गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 20 जो कि आपका चैप्टर चल रहा है बेटा एसिड बेस और सॉल्ट वाला। उसमें आज हम अभिक्रिया पढ़ेंगे उदासीनीकरण। पिछला हमने समझ लिया था कि कैसे एसिड कैसे होते हैं और बेस और लवण मीन्स अम्ल क्षार और लवण किस तरह के टेस्ट देते हैं और उनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं और क्या क्या वो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो आज उस अभिक्रिया के अंदर हम समझेंगे उदासीनीकरण। तो बच्चों उदासीनीकरण का मतलब क्या है कि जब कोई भी एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है मीन्स अम्ल जब क्षार से रिएक्ट करता है तो वो लवण बनाता है और साथ साथ पानी निकलता है, इसे हम कहते हैं उदासीनीकरण। ओके। और इस अभिक्रिया के द्वारा लवण मीन्स साधारण नमक जो होता है, जैसे आप यहाँ पर देखें कि HCl क्रिया कर रहा है बच्चों NaOH के साथ, तो NaCl और वाटर बन रहा है। तो ये अभिक्रिया हमें क्या दे रही है, साधारण नमक बनाने की प्रक्रिया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, NaCl को प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों जब कोई भी अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण करते हैं क्योंकि ये अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। ओके। तो जनरल रिएक्शन आपने देखी और आपने इसका एग्जाम्पल भी समझा, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके अंदर। अब आप देखिए, सही विकल्प चुने। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को निम्न भी कहा जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत जरूरी है सही टिक करना। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण। तो आप सी पार्ट पर टिक करेंगे। जब एक अम्ल और एक क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या उत्पन्न होता है बच्चों, लवण और जल। ओके। तो यहाँ पर आप टिक कर दी लवण और जल। तो डी पार्ट पर आप टिक कर दीजिए। फिर थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे, साधारण नमक तब प्राप्त होता है जब, कब प्राप्त होता है, जब क्या होता है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं। अभी हमने ऊपर देखा कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो क्वेश्चन देखिए किसी भी प्रकार से आएगा, आपका कॉन्सेप्ट वही है उदासीनीकरण का। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम एक टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं बच्चों। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन कि निम्नलिखित पैराग्राफ को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। विज्ञान की टीचर ने कक्षा में प्रयोगशाला में साधारण नमक तैयार करने को कहा। इस प्रयोग के लिए टीचर ने उन्हें अम्ल और क्षार दिए। कुछ विद्यार्थियों को पता नहीं था कि प्रयोगशाला में साधारण नमक कैसे बनाया जाता है। तो क्या आप उन्हें मदद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। साधारण नमक कैसे बनाते हैं, उदासीनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। और अभिक्रिया क्या है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो लवण और जल बनते हैं। ये लवण NaCl, हमने इसका सूत्र याद करा था रासायनिक कि साधारण नमक को NaCl द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आप बना लेंगे आसानी से और अभिक्रिया भी लिख लेंगे। ओके बच्चों। फिर देखिए सी पार्ट में कि क्या इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये तो बार बार ही आ रहा है कि हाँ कोई भी अम्ल और क्षार से क्रिया करता है तो उसकी दोनों प्रॉपर्टीज़ बच्चों लूज हो जाती है, ना वो अम्ल की तरह बिहेव करता है ना क्षार की तरह, वो उदासीन हो जाता है। कोई भी इफेक्ट अब वो लिटमस पेपर पर नहीं दिखाएगा। ओके। आप देखिए इस प्रयोग में प्रयुक्त अम्ल और क्षार का नाम बिल्कुल अच्छे से इसको याद कर लेना। अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो HCl अम्ल हो गया हाइड्रोक्लोरिक और NaOH मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था कि जो H आयंस देते हैं वो अम्ल होते हैं और जो OH आयंस देते हैं वो क्षार होते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है अम्ल का नाम और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्षार का नाम। ओके बच्चों। तो ध्यान से समझकर आप हर एक क्वेश्चन को करिएगा। ओके, थैंक यू।